ऑल ऑफ यू आर रेडी। तो चलिए जानते हैं पहला सवाल आज का क्या है। इवेलुएट द इंटीग्रेशन फ्रॉम 10 पाई प्लस पाई बाई 6 10 पाई प्लस पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस cos x dx। हमारे पास इंटीग्रेशन पूछा, इसका क्या होगा। सबसे पहले हमें जानना है कि फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं। अगर पीरियोडिक है तो उसका पीरियड क्या है, और पीरियड निकलने के बाद हम लगाएंगे प्रॉपर्टीज। सो व्हाट डू वी हैव, सो वी नो दैट if I consider fx equals, so let's try to look at the solution। ठीक है, अगर मेरे पास fx दिया गया बच्चों, क्या है, sin x प्लस cos x, तो इसका पीरियड क्या है। अगर हम देखें f ऑफ x प्लस टू पाई इज इसेंशियली sin x प्लस टू पाई sin x, cos x प्लस टू पाई cos x, बिकॉज दोनों पीरियोडिक फंक्शन है। और ये तो हमारा fx आ गया, मतलब टू पाई इसका भी पीरियड है। जैसे साइन और कॉस का पीरियड है, वैसे ही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का भी पीरियड पाई है। अगर ऐसा है तो हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। तो a प्लस एन टी, बी प्लस एन टी, एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। तो अभी देखिए फिलहाल हमारे पास जो इंटीग्रल फाइंड करने बोला उन्होंने, 10 पाई प्लस पाई बाई 6 10 पाई प्लस पाई बाई 3 sin x plus cos x dx। Can I write like this? This is 5 into 2 pi plus pi by 6, 5 into 2 pi plus pi by 3 sin x cos x। This is equals to, हमारे पास ये क्या है, एन टी, और ये हमारे पास एम टी है, ए टू बी आता है। तो ए हमारे पास क्या है, पाई बाई 6, बी हमारे पास पाई बाई 3 है। तो यह आएगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, इसके आगे हम क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे। तो करिए इंटीग्रेट, साइन का माइनस कॉस, कॉस का प्लस साइन, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, अपर लिमिट आएगा पाई बाई 3, मतलब 60 डिग्री। साइन कॉस 60 डिग्री कितना होता है, तो हाफ साइन 60 डिग्री इज √3/2 माइनस कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री इज √3/2, और दिस इज साइन 30 डिग्री हाफ, ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद हम मल्टीप्लाइड करेंगे नेगेटिव साइन को, प्लस √3/2 माइनस हाफ। तो √3/2 दो बार आ रहा है तो ये √3 होगा, और माइनस हाफ भी दो बार आ रहा है तो 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आना चाहिए बच्चों √3 माइनस 1। कमेंट में बताइए ये सवाल सभी को समझ में आया है। तो इसका आंसर अगर ऑप्शन में देखें, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, तो कमेंट में एक बार ज़रूर बता देना। ठीक है, बी क्विक एंड देन विल गो अहेड एंड टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगला सवाल स्टार्ट करिए। अगले सवाल में देखिए आपके पास क्या दिया है, ए बी द पॉजिटिव रियल नंबर, एफ मेरे पास कॉन्टिन्यूस एंड इवन फंक्शन है, डिफाइन किया गया है -1 टू +1 इंटरवल पे। देन -a टू a एफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स डी एक्स, ये किससे इक्वल होगा ये आपको बताना है। इंटीग्रल अगर देखें आप, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, 2 टाइम 0 टू a एफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स, 2 टाइम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, 2 टाइम्स a 0 टू a एफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स। तो इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। तो कमेंट में बताइए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। एनी आइडिया हाउ वन कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन, कैन एनीबडी। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हो। सबसे पहले तो अब देखिए हमारे पास इंटीग्रल क्या दिया है, तो -a से लेकर +a एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी मैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो वी नो दैट क्या पता है हमें, हमें पता है कि इंटीग्रेशन आए -a से या +a टू b करिए, +a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज एज गुड एज a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस का x dx बन जाता है।
तो इस इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आई फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, ये क्या होगा, एफ ऑफ माइनस ए प्लस ए का एडिशन होगा, जीरो माइनस एक्स, जीरो माइनस एक्स इज माइनस एक्स अपॉन वन प्लस इधर भी एक्स की जगह पे माइनस एक्स डी एक्स आएगा। वंस यू गॉट कि हमारे पास इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, आई फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए। अभी हमारे पास f कैसा है, इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है, हमारा f ऑफ प्लस एक्स बन जाता है। एंड वंस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, कैन आई से दिस इज f ऑफ x अपॉन वन प्लस वन अपॉन e रेज टू एक्स। अभी हम करेंगे दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें क्या मिलता है। सो इफ आई लुक एट दिस i इज एसेंशियली माइनस ए टू प्लस ए e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स वन प्लस e रेज टू एक्स dx। इसको आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ वी कैन ऐड द इक्वेशन नंबर दिस फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो व्हाट डू वी गेट आफ्टर एडिशन, ओके। एडिशन के बाद हमें जो आंसर आएगा वो क्या हो सकता है, एनीबॉडी, कैसे मिलेगा हमें। तो अगर देखें लेफ्ट साइड में इक्वेशन नंबर वन में लेफ्ट साइड में आए है, इक्वेशन नंबर टू में लेफ्ट साइड में आए है, तो क्या होगा, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, दिस इज 2i ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वी हैव माइनस ए टू प्लस ए, पहला इक्वेशन था एफ एक्स अपॉन वन प्लस ई रेज टू एक्स, और दूसरा है ई रेज टू एक्स एफ एक्स अपॉन वन प्लस ई रेज टू एक्स डी एक्स। दोनों इक्वेशन को हम करेंगे अभी ऐड, तो क्या आएगा, माइनस ए टू प्लस ए, अगर हम डिनोमिनेटर कॉमन ले, ऊपर से भी एफ एक्स कॉमन ले सकते हो आप, डिनोमिनेटर में भी वन प्लस ई रेज टू एक्स डी एक्स है, तो ये कर दो आप कैंसिल। आफ्टर कैंसिलेशन व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, चलो डी आ रहा है नीति का, बहुत बढ़िया, देखते हैं। तो हमारे पास ये आएगा माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये तो हमारा इवन फंक्शन है, तो कैन आई राइट दिस इज टू टाइम जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास इंटीग्रल आएगा टू आई इक्वल्स टू टू टाइम जीरो टू ए एफ एक्स। अगर आप दोनों साइड में टू टू कैंसिल करते हो तो आपके पास बचेगा इंटीग्रल का फाइनल वैल्यू जो कि होगा जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। So hopefully all of you understood this question. You can let me know in the chat box if you understood this, okay. Let's go ahead and talk about one more interesting question. इस क्वेश्चन में देखिए f आपके पास दिया है क्लोज 01 to r such that 0 to sin x ft dt हमारे पास आएगा रूट 3 by 2 x dx and this happens for all x belongs to real number। तो हमें जानना है कि f of 1 by 2 क्या हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट सॉल्विंग दिस एंड डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स किस तरीके से हम इस सवाल को बना सकते हो। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो पहले तो समझिए f हमारा क्लोज इंटरवल 0 1 पे डिफाइन है, इसका कोडोमेन कैसा है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इक्वेशन क्या है हमारे पास, 0 से साइन एक्स एफ ऑफ टी डी टी हमारे पास दिया है, और रूट 3 by 2x फॉर ऑल x। तो इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ लेबनीज थ्योरम, ठीक है। तो रिकॉल लेबनीज थ्योरम, क्या कहता है लेबनीज थ्योरम, अगर मेरे पास डिफाइनेट इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन है, लेट्स से इंटीग्रेशन हमारे पास है फाई एक्स टू साई एक्स, और इसको मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फंक्शन है एफ टी डी टी, ठीक है, सिंगल वेरिएबल वाला फंक्शन है। तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो पहले तो टी की जगह पे अपर लिमिट आएगा, तो अपर लिमिट इधर है साई एक्स इंटू साई डैश एक्स माइनस एफ ऑफ फाई एक्स फाई डैश एक्स, ठीक है। आफ्टर लुकिंग एट दिस फाई डैश एक्स साई डैश एक्स, हम क्या करेंगे, अभी इन सभी के वैल्यूज पुट करेंगे फंक्शन में। अभी फंक्शन हमारे पास ठीक है टी के फॉर्म में दिया है पैरामीटर, तो कैसे करेंगे, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं
दोनों साइड में। तो इस इक्वेशन को मानो इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to variable x in both side, what I'm going to get, ये हमारे पास आएगा d by dx, ओके, 0 टू साइन x ft dt, और √3/2 x का डेरिवेटिव 1 आएगा, ठीक है। इधर आएगा f ऑफ साइन x, साइन का डेरिवेटिव cos x, लोअर लिमिट तो एनीवे 0 होने वाला, क्या होगा f ऑफ 0 इंटू 0 का डेरिवेटिव 0, तो ये √3/2 आ रहा है। इसका मतलब f ऑफ साइन x आएगा हमारे पास √3 बाई, ये आएगा √3/2 इंटू 1/cos x। तो हमें क्या जानना है, एफ एट हाफ जानना है कितना होगा। अभी एफ एट हाफ हमें पता है, साइन की वैल्यू हाफ कब आती है, 30 डिग्री पे। तो मैं पुट करने वाला हूँ एक्स की जगह पे π/6, तो साइन π/6 इज गोइंग टू बी हाफ, ये आएगा √3/2, और हमारे पास cos 30 डिग्री कितना होता है, वो भी √3/2 होता है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ एट हाफ की वैल्यू हमारी आनी चाहिए बच्चों 1। बोलो हाँ या ना, चैट बॉक्स में बताओ। तो इसमें हमने यूज किया है लेबनीज थ्योरम, इसे बोलते हैं हम लेबनीज थ्योरम, या रूल बोलो एक ही बात है। लेबनीज थ्योरम 1 वेरिएबल के हमने अप्लाई किया। सिमिलरली आप 2 वेरिएबल के लिए भी लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। सो डिपेंडिंग ऑन आपका इंटीग्रैंड कैसा है, इसमें कितने पैरामीटर्स इन्वॉल्व है। चलिए, let me know in the chat box if you understood this question properly, then we'll move ahead. Yes or no? कमेंट में बताना है सभी को समझ में आया है ये सवाल, हाँ या ना। तो ऑन द सेम लाइन आपको क्या करना है, नेक्स्ट सवाल को बनाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट वी हैव गिवन एंड हाउ टू फाइंड दिस 1/π f at π/4। चैट बॉक्स में फटाफट बताइए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। सो एफ आपके पास ओपन 0 टू ओपन इन्फिनिटी और आर दिया है, एंड 0 टू x एफ टी डी टी यू हैव गिवन माइनस का 2 x²/2। ठीक है अजीत, सॉल्व करिए इस सवाल को। और 4 साइन ऑफ 2x प्लस 2 ऑफ कॉस 2x, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं बच्चों, चैट बॉक्स में बताइए। बी क्विक एंड लेट मी नो द आंसर इन द चैट बॉक्स। तो हमें जानना है फंक्शन की वैल्यू एट π/4, तो उसके लिए फंक्शन तो पता होना चाहिए, और फंक्शन हमें मिलेगा कैसे, तो दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करके ट्राई टू अप्लाई द लेबनीज रूल and arrive at the right answer. How do we do this? So differentiating with respect to x on both sides, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों साइड में हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो करते हैं डिफरेंशिएट d/dx। तो कौन से वेरिएबल से डिफरेंशिएट करना होता है, जो भी हमारा लिमिट्स में, इंटीग्रेशन के लिमिट्स में वेरिएबल है उससे डिफरेंशिएट करना होता है। तो एफ ऑफ टी डी टी, ये तो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ही, इसका डायरेक्टली एफ एक्स आएगा। इसका डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, -2 का 0 होगा, x²/2 का आंसर आएगा x, 4 साइन x का ये हो जाएगा 4, दिस इज cos 2x इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8। देन वी हैव 2 टाइम माइनस साइन 2x इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4। तो फाइनली हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स इज x प्लस 8 cos 2x माइनस 4 साइन 2x। अभी क्या करेंगे हम पुट करेंगे एफ एट π/4 थ्रू आउट, तो दैट हमें क्या मिलेगा, π/4 पे इमेज मिलेगा, बट उसके बाद आंसर आने के बाद पाई से डिवाइड भी करना है। तो पहले तो
एफ ऑफ पाई बाय 4 मुझे बताइए क्या होना चाहिए। पहला आएगा पाई बाय 4, दिस इज गोइंग टू बी पाई बाय 4 प्लस 8 टाइम कॉस 2 इंटू पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 2 आएगा जो कि 0 होने वाला है। तीसरा टर्म क्या है, माइनस 4 टाइम्स साइन पाई बाय 2 इज 1। ये हमारे पास क्या आया, एफ ऑफ पाई बाय 4 इज इसेंशियली पाई बाय 4 माइनस का 4। अगर मैं पाई से डिवाइड करूं तो ये आएगा हमारे पास 1/4 माइनस 4/5। तो ये आंसर आना चाहिए। चैट बॉक्स में बताइए सभी को क्लियर है। आप इसको ठीक है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, बिकॉज एग्जाम में ये नेट के फॉर्म में आता है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, नेट सेक्शन में जो हमारे लास्ट क्वेश्चन है 51 से क्वेश्चन नंबर 60 तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नेट सेक्शंस के हैं। एंड डेफिनेटली इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। समझ में आया तो एक बार ज़रूर चैट बॉक्स में बताइए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा हमारे पास पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 इंटीग्रल है साइन टी प्लस कॉस टी अपॉन में रूट साइन 2t dt है, और हमें जानना है 2 साइन अल्फा बाय 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइडिया इज दिस। सबसे पहले तो अल्फा को सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो सिंस वी हैव अल्फा इज पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 साइन टी प्लस कॉस टी अपॉन में हमारे पास है रूट साइन का 2t dt। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो फॉर दैट वी नीड साइन एक्स का कॉस आएगा, कॉस का साइन। ठीक है, तो साइन t माइनस कॉस t को पुट करिए आप x। ऐसा क्यों, बिकॉज इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर आएगा जो कि हमारा t में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का कॉस टी, कॉस का माइनस तो माइनस माइनस प्लस साइन टी डी टी इज डी एक्स। उसके बाद न्यूमरेटर हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया। नाउ व्हाट आई कैन डू हियर, लिमिट्स को हम स्विच करेंगे। सिंस एक्स हमारे पास पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 जा रहा है तो टी किधर से जाएगा, टी की वैल्यू आएगी हमारे पास वेयर टू वेयर। अगर हम साइन की वैल्यू एक्स की वैल्यू 30 डिग्री पुट करें, साइन 30 इज हाफ माइनस √3/2, और 60 डिग्री पुट करें तो उल्टा हो जाएगा √3/2 माइनस हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, या आप टी ऐसे भी लिख सकते हो माइनस √3/2 माइनस हाफ 2 प्लस √3/2 माइनस हाफ। ठीक है, लिमिट्स नए वाले आपके पास आ गए। अभी आप इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये साइन 2t कैसे चेंज होगा, तो एक और चीज नोट करिए। तो सिंस हमारे पास साइन टी माइनस कॉस टी की वैल्यू x है, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो आएगा क्या होगा, यह आएगा साइन स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स एक्स स्क्वायर। अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हम बना दे यूनिटी आइडेंटिटी से तो यह आएगा 1 माइनस साइन ऑफ 2t इक्वल्स एक्स स्क्वायर, और आई कैन से साइन 2t इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन 2t का वैल्यू आ गया हमारे पास, इसके वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। सो अल्फा इज एसेंशियली √3 माइनस 1/2, तो माइनस √3 माइनस 1/2। साइन टी कॉस टी का वैल्यू कितना आया था, यह आया था हमारा dx, रूट में है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अभी इसका इंटीग्रल हमें पता है क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स आता है। साइन इनवर्स का x अपर लिमिट है √3 माइनस 1/2 माइनस √3 माइनस 1/2। ठीक है, अभी हमारा इवन फंक्शन है, आप 2 टाइम्स भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज आवर इवन फंक्शन, सो आई कैन मेक इट 2 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा इज 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स 0 से √3 माइनस 1/2। तो ये जो होगा 2 साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1/2
ये आपका अल्फा का वैल्यू आ गया। तो इससे हमें मिल जाएगा अल्फा बाई 2 इज साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1/2। इस साइन इनवर्स को उधर भेज दीजिए, तो साइन अल्फा बाई 2 आ जाएगा, और √3 माइनस 1/2, ये 2 वाला इधर भेज देते हैं और -1 इधर भेज देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 साइन अल्फा बाई 2 का वैल्यू, और √3 दोनों को स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3। तो वी गॉट दिस इज एसेंशियली 3। ओके, आशा करता हूँ ये सवाल आपको सभी को समझ में होगा। चैट बॉक्स में एक बार ज़रूर मुझे बता दीजिए बच्चों, क्लियर है सभी को? डायनामो, अजीत, अभी, नीति। स्टूडेंट्स, एक important announcement regarding our upcoming batch, okay, which is starting from 22nd of July 2024। तो आप देख सकते हो इस बैच का नाम है सिलेक्शन बैच, जिसमें आपको लाइव हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, हर एक फैकल्टी के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन आपका होगा, और आपकी जो भी डाउट्स है ड्यूरिंग द सेशन इटसेल्फ क्लियर होंगे। तो इस बैच के फीचर्स क्या है? इनकरेज पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्टिव लर्निंग। आप इंटरेक्ट करके लर्न कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको डाउट्स आए जो रिजॉल्व ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक एटमॉस्फेयर होना, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करते हैं, उनसे मोटिवेट होके आप भी क्या कर सकते हो, इंटरेक्टिव लर्निंग कर सकते हो। और ये इमीडिएट क्लैरिफिकेशन, जो भी आपको डाउट आता है, ऐसा नहीं कि आज और कल, इमीडिएट उसी समय रिजॉल्व होता है, ठीक है। तो इन सारे फीचर्स के साथ हमारी सिलेक्शन बैच लॉन्च हो रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो ये बैच में एनरोल कर सकते हो। आई इनवाइट यू ऑल टू दिस सिलेक्शन बैच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।